अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम लोग यहाँ हक स्टेट एंड बिल्डर्स के ऑफिस से आपसे मुखातिब हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जनाब शाहिद नवाज़ साहब हैं, जो CEO हैं हक स्टेट एंड बिल्डर्स के। अभी जैसा कि आपको इल्म है कि BTK2 अभी 2 दिन पहले अनाउंस हुआ है, तो उसके हवाले से कुछ जहन में लोगों के कुछ सवालात हैं या कुछ खदशात हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसी पस मंज़र को सामने रखते हुए हमने जनाब शाहिद नवाज़ साहब को इनवाइट किया है कि वो यहाँ पर आएँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा शाहिद साहब, अभी BTK2 अनाउंस हुआ है, आप खासे अरसे से बहरिया टाउन के साथ मुंसलिक हैं। जब बहरिया टाउन 1 शुरू हुआ था, आप तब से यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपको तमाम चीज़ों का बखूबी इल्म है, इसके प्लसेस और माइनसेस कि आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स को गाइड करें कि BTK2 के आने से जो BTK1 है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच मसूद भाई, आपने मुझे इस काबिल समझा। जहाँ तक बात हो रही है, हम स्पेसिफिक रहते हैं कि BTK1 और BTK2 का जो कंपैरिजन है वो क्या है। BTK2 आने से जो इफ़ेक्ट आएगा BTK1 पे, मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि अगर हम करंट सिचुएशन को देखें जो इस टाइम मार्केट में है, मार्केट बिल्कुल आलमोस्ट मार्केट डेड है। तो एटलीस्ट ये होगा कि काम की सिचुएशन पैदा हो रही है, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है पिछले कुछ अर्से से, जब से BTK2 की हाइप क्रिएट की गई है। बहुत सारे लोग ऐसे जो बिल्कुल खामोश थे, अब डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि जी वो क्या है, क्या होने जा रहा है। और एट द सेम टाइम हम अगर देखें कि BTK1 में भी जो मार्केट बिल्कुल ही डेड हो गई थी, उसमें भी कुछ हलचल है, कुछ बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरा तो कंसर्न यही है कि BTK2 आने से BTK1 की मार्केट भी बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया। दूसरा सर, ये जो लीजिंग की ऑप्शन बहरिया ने दी है BTK2 में, आप जानते हैं कि लीजिंग एक बड़ा कराची के, मैं स्पेशली लोगों के हवाले से अगर बात करूं तो बड़ा सेंसिटिव मामला है। बहुत से हमारे पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं कि जो जब पूछते थे कि BTK1 में लीजिंग है, हम उनको कहते थे कि लीजिंग नहीं है, तो 50-60% लोग वैसे ही उठ के चले जाते थे। उसकी रीज़न आप बखूबी जानते हैं कि नस्ला टावर की मिसाल आपके सामने है कि पूरे का पूरा टावर जो है वो गिरा दिया गया, क्योंकि वो अप्रूव्ड नहीं था। जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे अप्रूवल के बगैर बना और लोगों के बहुत सारा जो सरमाया है वो ऐसी स्कीम्स में डूब गया। तो इन हालात में जब बहरिया SBCA से भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट दे रही है, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी अप्रूव दे रही है और लीजिंग की ऑप्शन भी दे रही है, तो इसमें आप बताएं कि ये अट्रैक्शन क्या होगी कराची के लोगों के लिए इसमें? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है लीज़ का जो प्लॉट है या लीज़ का जो अपार्टमेंट है या इवन लीज़ की कोई सी भी आप प्रॉपर्टी जब लेने जा रहे होते हैं, तो उसके प्राइसेस तो वैसे ही एज़ कम्पेयर टू द प्रॉपर्टी जो कि लीज़ नहीं है उससे बेहतर होते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और लोग जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं जब से ये अनाउंस हुआ है कि इसमें लीज़ भी दे रहा है बहरिया, तो डेफिनेटली इसका इफ़ेक्ट आएगा। बहुत शुक्रिया। और इसमें जो एक जैसे मार्केट में भी बात करते हैं या लोगों से भी बात होती है, तो एक जो सबसे बड़ा कंसर्न लोग शो कर रहे हैं वो डिस्टेंस है इसका, कि कराची शहर से इसका फासला, या आप बहरिया टाउन से देखें तो तकरीबन 35 किलोमीटर का फासला बनता है। तो इसको किस तरह हम जस्टिफाई कर सकते हैं इस डिस्टेंस को? जी वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें अगर आप देखें कि ये बेसिकली ये फ्यूचर का प्रोजेक्ट है। आने वाले टाइम को अगर हम देखें, आप ये देखें कि कराची की आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसने बढ़ना किधर है? 2 ही ऑप्शन है, या तो नेशनल हाईवे की तरफ जाए या सुपर हाईवे की तरफ जाए। अब नेशनल हाईवे पे तो आबादी उस तरीके से नहीं जा सकती, टाटा की तरफ लोग मूव नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली जो है वो फ्यूचर जो है वो सुपर हाईवे है टूवर्ड्स हैदराबाद। अगर आप देखें इस टाइम कराची से लेके हैदराबाद तक 65 सोसाइटीज़ के पास NOCs हैं, जो NOC ले चुके हैं, और अराउंड 70 to 75 सोसाइटीज़ ने NOCs अप्लाई किए हुए हैं जिनके प्रोसेस में हैं। तो रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि सारी आबादी का जो है वो ज़ोर इस तरफ है। और फर्दर जो है इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो इंडस्ट्री जो नूरियाबाद की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो वो भी एक उसका इम्पैक्ट है। तो
इसको फ्यूचर में अगर हम देखें तो ये वेरी गुड है इन्वेस्टमेंट। इसमें आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका बड़ा अच्छा जो है वो आरओआई भी आप गेन कर सकते हैं। और फर्दर एक और भी है कि उसमें जो ख़बर है ये भी 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन ये ख़बर है बहुत अरसे से मार्केट में कि एयरपोर्ट को भी उधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिल के एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी BTK2 का। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। डियर व्यूवर्स, आपके जो सवालात थे, जो कंसर्न थे, वो हमने कोशिश की है कि हम इस वीडियो के थ्रू उनके जवाबात आप तक पहुंचाएं। हक स्टेट एंड बिल्डर्स की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने नाज़रीन तक मुस्तनद न्यूज़ जो हैं वो पहुंचाए। आपका अगर कोई भी कंसर्न है BTK2 के हवाले से या BTK के हवाले से, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, आपके जहन में कोई ऐसे सवालात हैं, तो आप हमसे दिए गए नंबरों से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो हक स्टेट एंड बिल्डर है वो अपने व्यूवर्स को ऑफ़र करता है कि अगर वो बहरिया टाउन 2 में इन्वेस्ट करना चाहें, विला लेना चाहें, प्लॉट्स लेना चाहें, क्योंकि वो 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है, तो वहाँ पर हम आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं। आप जो नंबर स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं, वहाँ आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपकी भरपूर हेल्प करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम।